अस्सलामुअलैकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको खुशामदीद। मैं ले आई हूँ आपके लिए आपका फेवरेट नावल हम तुम्हारे हुए की एपिसोड। तो चलिए पढ़ते हैं नावल की एपिसोड 6 की तरफ। तुमने भाभी के बारे में इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई साहिल? आर्यान कमरे में यहाँ से वहाँ टहलता बास पुस कर रहा था। मुझे लगा ये बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था। सिंगल सोफे पर बैठे साहिल ने सादा सा जवाब दिया। किसी भी बेबुनियाद बात का केस से गहरा ताल्लुक बनाकर उसे अपने हक में इस्तेमाल करना वकीलों को खूब आता है और इस अलीशा ने यही किया है। वह तरक्की ब तरक्की बोला। सियाने कहते हैं कि अपने डॉक्टर और वकील से कभी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, मगर तुमने छुपाई, जिस वजह से मैं अलीशा के सामने लाजवाब हो गया। अगर मुझे ये सब मालूम होता तो कम अज़ कम मैं अपने डिफेंस में कोई जवाब तो तैयार रखता। उसका गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। तुम्हें केस हाथ से जाने का गुस्सा है या अलीशा के सामने लाजवाब होने का? साहिल ने उसे घूरा। दोनों बातें दुरुस्त हैं, उसने पलटकर ढिठाई से जवाब दिया। और साथ ये तुम्हारा कज़न फैक्ट्री लेकर बीच में कहाँ से आ गया? उसे अचानक दूसरी बात याद आई। ये भी पुराना खाता है यार। आस्तीन के साथ ने पुरानी टसल निकाली है कोर्ट में झूठा बयान देकर। साहिल ने बदमज़ा होकर जवाब दिया। तुम एक ही बार में मुझे अपने सारे आस्तीन के सांपों की लिस्ट दे दो ताकि मैं उस हिसाब से तैयारी कर लूँ, और अगर नहीं दे सकते तो भी बता दो। मैं अलीशा से मांग लूँगा क्योंकि वो यकीनन सबको ढूंढ चुकी होगी और कोई वही नहीं कि अगली पेशी पर सबको अदालत में भी ला खड़ा करे। वो ठीक ठाक तना से तपा हुआ था। आस्तीन के सांप नहीं, वो फरवा नामी पूरी नागन इस वक्त अलीशा के साथ है जो मेरी सारी दौलत पर फन फैलाकर बैठना चाहती है। उसका कुछ करना पड़ेगा। साहिल दांत पीस कर बोला। वो भी तुम्हारी ही पसंद थी। तुम ही ने तो उस पर फिदा होकर उसे शादी की और फिर बच्चे पैदा किए। थोड़ी छानबीन करके किसी ढंग की औरत से शादी कर लेते, मगर नहीं, तुम्हारी आंखों पर तो इश्क की पट्टी बंधी हुई थी। लोग ठीक कहते हैं कि अच्छे खासे मर्द का बेड़ा गर्क करके तख्त उलटने के लिए बस एक औरत ही काफ़ी है। वह साहिल को कोसने लगा। ये बात सिर्फ फरवा जैसी औरतों के लिए ठीक है, वरना सब औरतें सी नहीं होती। कुछ अमरीन जैसी भी होती हैं जो वफा और मोहब्बत करना भी जानती हैं और निभाना भी। साहिल का ठहरा हुआ अंदाज उसे लाजवाब कर गया। वो दुरुस्त कह रहा था कि वाकई दुनिया में कई ऐसी औरतें मौजूद हैं जो वफा और मोहब्बत का जीता जागता सबूत थीं, मगर अफसोस कि उन्हें कभी वो पजीराई नहीं मिली जिसकी वो मुस्तहिक थी, बल्कि चंद मुट्ठी भर बुरी औरतों के गुनाहों की सज़ा भी उन बेकसूर औरतों के सर थोपी गई, सिर्फ इस जुर्म में कि वो औरत हैं। अपना गुस्सा निकाल लेने के बाद आर्यान भी एक डबल सोफे पर आ बैठा। केस इस वक्त बहुत नाजुक मोड़ पर है साहिल। हमारी ज़रा सी गलती हमेशा के लिए बच्चे से उनसे छीन सकती है। अगली पेशी पर जज ने बच्चों को तलब कर लिया है। वो तहम्मुल से गोया हुआ। अगर बच्चे कोर्ट में खुद से ये कह दें कि वो फरवा के साथ नहीं रहना चाहते, उन्हें हमारे साथ रहना है, तो क्या हम तब भी नहीं जी सकते? साहिल ने ख्याल आने पर जानना चाहा। जी सकते थे, अगर भाभी की बैकग्राउंड हिस्ट्री इस तरह सामने आने से केस इतना बिगड़ा ना होता। अभी जज की नज़र में तुम दोनों तो मशकूक हो ही, लेकिन अगर बच्चों ने भी फरवा के साथ रहने से इनकार किया तो जज इस स्टेटमेंट के साथ बच्चों की कस्टडी सरकारी तहवील में लेकर उन्हें बोर्डिंग भेज सकती है कि दोनों पार्टीज़ में से कोई भी बच्चों के लिए महफूज नहीं है। और बच्चों की बात को ख़ास वैल्यू इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि बच्चे भी बालिग नहीं, ना समझ हैं, जो अपना अच्छा बुरा नहीं जानते। फिर बालिग होने पर वो जिसे चाहे चुन सकते हैं। आर्या ने मुमकिन सूरत हाल से आगाह किया जो बहुत दिलसोज थी। साहिल किसी गहरी सोच में पड़ गया। वो किसी सूरत अपने बच्चों को हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता था और इस उलझन का एक हल नजर आया, बच्चों को मुस्तकिल पास रखने के लिए फ़िलहाल दूर कर देना। अगर हम कोर्ट के बाहर फरवा से सेटलमेंट कर लें कि मैं बच्चे उसे देने के लिए तैयार हूँ, बस वो केस वापस ले ले, तो साहिल ने ख्याल जाहिर करके राय मांगी। तो ये वही बात हो जाएगी जो वो चाहती है और हम बच्चों को गंवा कर हार जाएंगे। ये खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। आर्यान उसकी बात ठीक तरह समझ नहीं पा रहा था। नहीं, ये वो बात है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। साहिल का पुरसोच अंदाज मायने खेज था। आर्यान ना समझी से उसे देखने लगा। ज़ुहरा इस वक्त अपने बेड पर लैपटॉप लिए बैठी ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। पास पड़ा मोबाइल गुनगुनाया। मसरूफ़ अंदाज में स्क्रीन की जानिब देखा तो हमदान का नाम नज़र आते ही कीबोर्ड पर चलती उंगलियां रुक गईं। कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? गंभीर आवाज़ समाज से टकराते ही दिल के तार छू गई। वालेकुम अस्सलाम। जी नहीं, कहिए। उसने बज़ाहिर ख़ुद को नॉर्मल रखा।
एक्चुअली मैं दुरानीस के लिए प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था, मगर एक पॉइंट पर आकर अटक गया हूँ। क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगी? अपना मुद्दा बयान करके उसने आजिज़ी से मदद मांगी। श्योर। वो भला कैसे इनकार कर सकती थी। हमदान ने उसे अपना मसला बताया, जिसे बगौर सुनने के बाद ज़ुखरफ ने उससे कुछ मुखलिसाना तजावीज़ दी, जिनके बाद उसका मसला हल हो गया। थैंक यू सो मच। मैं कब से इस पॉइंट पर अटका हुआ था, मगर सॉल्व नहीं कर पा रहा था, और आपने 5 मिनट में कर दिया। वो बेहद शुक्रगुजार हुआ। इट्स ओके। और ये 5 मिनट में मसला हल करने वाली काबिलियत भी सालों के तजर्बे के बाद आती है, जिनमें बहुत सारी गलतियाँ और उनसे सीखा सबक शामिल होता है। उसने फ़लसफ़ियाना अंदाज में ख़ासा तफसीली जवाब दिया। और ऐसे तजर्बाकार इंसान का साथ मिल जाना भी खुशनसीबी होता है। तो क्या मैं ख़ुद को वो खुशनसीब मान सकता हूँ? मज़ीद बात जोड़ते हुए हमदान ने दिलचस्पी से पूछा। ज़ुखरफ की धड़कनों ने लय बदली। जी ज़रूर, जहाँ मेरे बस में होगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। उसके गोल मोल इकरार पर वो भी दिलकशी से मुस्कुरा दिया। साहिल बच्चों के पास से होता हुआ अपने बेडरूम में आया तो हस्बे मामूल नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में वहाँ पुरसुकून खामोशी मिली। अंजा झूले में सो रही थी और अमरीन नाइट सूट में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने गले में मौजूद पेंडेंट उतार रही थी। वो शीशे में साहिल को अपनी तरफ आता देख चुकी थी, मगर कुछ कहे बिना चुपचाप वहाँ से जाने लगी। साहिल ने हाथ पकड़कर रोका और आहिस्ता से अपनी जानिब खींचा। वह उसके सीने से आ लगी, लेकिन नज़रें मिलाने से गुरेज कर रही थी। क्या हुआ जानम? नरमी से पूछा। कुछ नहीं, बिना देखे ही जवाब मिला। कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट से वापस आने के बाद से मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो? साहिल ने टोरी के नीचे उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में भी आंखों में नमी तैरती नजर आई। जो आंसू कब से जब्त किए हुए थे, अब साहिल की हमदर्दी की हिद्दत पाकर पिघले और आंखों से रवां हो गए। वह उसके सीने से लगकर रो पड़ी। साहिल धीरे से ऐसे मुस्कुराया जैसे जानता हो कि यही होगा, और वह चाहता था कि ये हो। वह अपने दिल का गुबार बाहर निकाले। क्या आपको भी लगता है कि वो सब सच है जो कोर्ट में उस वकील ने कहा? उसने रोते हुए साहिल की शर्ट दबोच ली। अगर ऐसा होता तो मैं उसे खामोश न कराता। वो उसका सर सहलाने लगा। मैं सबको कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे आपकी दौलत नहीं, आपसे मोहब्बत है। माहिर और मुनज़्ज़म मेरे लिए सुतीले नहीं, बल्कि अंसर से भी पहले हैं। उसने अलग होते हुए सर उठाकर देखा। उसका चेहरा चंद लम्हों में ही आंसू से भीग गया था और आवाज़ लरज़ रही थी। तो मैं किसी को भी यकीन दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहिल ने दोनों हाथों से चेहरा थामा। जब हम किसी के साथ मुखलिस होते हैं, किसी को चाहते हैं, तो अपनी मोहब्बत का इजहार सिर्फ उसी से करना चाहिए। सारी दुनिया के आगे उसका ढंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया तो है ही फरेबी, इसीलिए वो तुम्हारी मोहब्बत को भी फरेब समझेगी। वो ठहरे हुए अंदाज में कहने लगा। तुमने पूछा था ना कि जिस तरह फरवा मीडिया पर आकर सब बता रही है, ऐसे मैं भी क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे ये बताने के लिए किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी बीवी और बच्चों से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरे बीवी बच्चे ये बात जानते और मानते हैं। मेरे लिए यही काफ़ी है। बाकी दुनिया क्या सोचती है और क्या नहीं, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया की सोच रोज़ बदलती है। उसने अब अपना मौक़िफ़ बताया। ऐसे ही तुम्हें भी इस बेहिस दुनिया की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ना तुम्हारे दुख के साथी है और ना सुख की। जब मैं और बच्चे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन रखते हैं, तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी की परवाह करने की? उसने दोनों अंगूठे से अमरीन के आंसू साफ किए, जिससे साहिल की बातें अपने जलते दिल पर फुहार की मारने लगीं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे या माने, तुम मेरे लिए मेरी रबीतुल बैत थी, हो और रहोगी। साहिल ने यकीन दिलाते हुए उसके माथे पर बोसा देकर उसे खुद में भींच लिया। मोहब्बत और यकीन का ये एहसास उसकी रूह तक को शर्मसार कर गया था। नया दिन निकल आया था। साहिल इस वक्त ज़ुखरफ के साथ एक मीटिंग अटेंड करने आया हुआ था। तमाम कारोबारी हजरात मीटिंग रूम में इकट्ठा अपने अपने प्रपोजल की ब्रीफिंग दे रहे थे। हमदान भी उन लोगों में शामिल था। जब ज़ुखरफ और साहिल यहाँ पहुँचे तो वो पहले ही थोड़ा नर्वस सा यहाँ मौजूद था, जिसे उन दोनों की आमद से थोड़ा हौसला हुआ, और ज़ुखरफ ने तो बाकायदा मुस्कुराकर उसे गुड लक भी कहा था। सबसे आखिर में हमदान अपना प्रपोज़ल लिए खड़ा हुआ और बोलना शुरू किया। साहिल और ज़ुखरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो से उसे सुन रहे थे। जो पॉइंट्स उसने पेश किए वो वाकई काबिल गौर थे। हमदान की बात मुकम्मल होने पर सब ने उसके लिए तालियां बजाईं, जिनमें ज़ुखरफ सरफ़हरिस्त थी। साहिल गर्दन मुड़कर बराबर में बैठी ज़ुखरफ को देखने लगा। वो ज़ोरों शोर से उसके लिए तालियां बजा रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में अनोखी सी चमक थी। साहिल ने आज तक ज़ुखरफ को किसी के लिए इतना खुश नहीं देखा था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब लोग एक दूसरे से मिलकर वापसी की राह पर गामज़न हो गए। साहिल और ज़ुखरफ भी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठे हुए थे, जिसे ड्राइवर वापस अपने ऑफिस के रास्ते पर ले जा रहा था। और सर, फिर शाम 4 बजे मिसेस शम्स की आपके साथ अपॉइंटमेंट है। ज़ुखरफ टैबलेट में देखकर आज का शेड्यूल बता रही थी।
साहिल ने महज सर हिलाया। तुमने आज की मीटिंग के हवाले से हमदान की कोई मदद की थी क्या ज़ुखरफ? साहिल ने अचानक गैर मुतवक्किल सवाल किया। उसने चौंक कर सर उठाया। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? वो मुताजिब हुई। हाँ या नहीं? साहिल ने अपने सवाल पर जोर दिया। जी की थी, आहिस्ता से जवाब मिला। वही मैं सोचूं कि ये कल का आया लड़का अचानक बिजनेस की वो बारीकियां कैसे जान गया जिन्हें समझने में महीनों लग जाते हैं। वो नतीजे पर पहुंचा। ज़ुखरफ खामोश रही। क्यों मदद की तुमने उसकी? अगला सवाल आया। क्योंकि उसने मुझसे मदद मांगी थी। साहब का अंदाज में जवाब मिला। तो मतलब कल को वो तुमसे तुम्हारी जान मांगेगा तो तुम वो भी उसे दे दोगी? वो एकदम ज़रा तेज़ लहजे में कह गया। सर वो आपसे काम सीखने ही तो आया है। आज नहीं तो कल उसे ये बारीकियां समझ आ जानी थी। उसने दबे दबे अंदाज में अपना दिफा किया। यही तो, जो बात उसे कल समझ आनी थी वो आज समझ आ गई तो परसों वो हमारा कॉम्पिटिटर बनकर हमारे सामने खड़ा होगा। इसीलिए मैं बस उसे इतना ही सिखा रहा हूँ जिससे हमें नुकसान ना हो। साहिल ने तरकी बदल के अपना मौक़िफ़ रखा। लेकिन सर क्या ये खुदगर्जी नहीं है कि हम अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ बांट कर उनकी मदद करने के बजाय उसे छुपा रहे हैं? वो ख़ुद को कहने से रोक ना पाई। एक्सपीरियंस और सीक्रेट में फ़र्क होता है ज़ुखरफ। मैं जो हमदान को सिखा रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस ही है, मगर मैं किस तरह काम करता हूँ ये सीक्रेट है जिसका एक दरवाज़ा तुम उस पर खोल चुकी हो। साहिल ने संजीदगी से दोनों बातों में फ़र्क वाज़ेह किया। बोला जवाब हो गई। अब ऐसे मज़ीद दरवाजे उस पर नहीं खुलने चाहिए, वरना हमारे लिए एक और करमानी तैयार हो जाएगा। उसे खुद गिरते पड़ते गलतियाँ करते सीखने दो। हाथ पकड़कर चलाने की ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट क्लियर? साहिल ने बंद लफ्ज़ों में हुक्म जारी कर दिया था। यस सर, ज़ुखरफ ने धीरे से कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो साहिल के रद्द अमल से खुश नहीं थी। अलीशा इस वक्त अपने ऑफिस में बैठी कोई केस फाइल पढ़ रही थी जब इंटरकॉम पर मिस्टर आर्यान आफंदी के आने की इत्तला मिली। भेज दो अंदर। उसने इजाज़त देकर रिसीवर रख दिया। अपने सामने खुली फाइल बंद करते हुए उसका दिमाग 2 सॉकेट स्पीड से काम करके ये जवाब खोजने लगा था कि भला वो यहाँ क्यों आया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आर्या ने दरवाज़ा खोलकर इजाज़त चाही। अपनी सोचों को लगाम लगाते हुए अलीशा ने इस बात में सर हिलाया तो वो आगे आया, जो सादा से जीन्स टी शर्ट में भी खासा हैंडसम लग रहा था। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो बिना पेशकश ही मुकाबले वाली कुर्सी खींचकर बैठा। नहीं, बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? वो काफ़ी संजीदा और मोहतात थी। अरे, न चाय कॉफ़ी पूछी न कोल्ड ड्रिंक, आप तो सीधा पॉइंट पर आ गई। उसने बेतकल्लुफ़ी से शिकवा किया। मैं फॉर्मेलिटीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करती, मुझे टू द पॉइंट बात करना पसंद है। वो ज़रा नहीं गड़बड़ाई। पसंद नापसंद की बात मत कीजिए वकील साहिबा, कहीं ऐसा ना हो कि बात बहुत दूर तक चली जाए। दोनों बाजू लपेट कर टेबल पर रखते हुए चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट और आंखों में शरारत थी। इससे पहले कि बात दूर तक जाए, बराए मेहरबानी यहाँ तशरीफ़ लाने का मकसद बता दीजिए। उसने कमाल ज़ब्त के साथ ख़ुद को कोई सख्त बात कहने से रोका, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आर्यान यहाँ क्यों आया है। मकसद तो यही था कि हम जब भी मिले हैं लड़ने के लिए, हरीफ की तरह कोर्ट में मिले हैं, तो सोचा खुशगवार माहौल में बिना लड़े झगड़े एक मुलाकात कर ली जाए। वह रोज़ आँख मचोली खेलने के मूड में था। रूसी कहावत है कि मुलाकात के सिर्फ 2 ही म्यार होते हैं, खून मिलता हो या ख्यालात। हमारे मामले में दोनों बातें ही नहीं हैं, तो मुलाकात का जवाज़ भी नहीं बनता। उसने भी उलझा हुआ सा सीधा जवाब दिया। हम दोनों ही एक दूसरे का खून करना चाहते हैं, यहाँ ख्यालात तो मिल गए। उसने शरारतन फौरी बात जोड़ी तो पल भर को मुताज्जिब सी लाजवाब हो गई। अरे मजाक कर रहा हूँ, कहीं आप सीरियस होकर अपनी गन से मेरा खून ही ना कर दीजिएगा। अगले पल आर्यान ने जल्दी से वजाहत की। एक्चुअली मेरे क्लाइंट मिस्टर साहिल ने आपकी क्लाइंट मिस फरवा के लिए एक मैसेज भेजा है। अब वो भूल भुलाइयाँ छोड़कर असल बात पर आया। कैसा मैसेज? उसने आंखें सुकेड़ी। मिस्टर साहिल उनसे मिलकर कुछ बातचीत करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आज शाम आप दोनों को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया है। लेकिन अगर आप दोनों घर आने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई जगह और वक्त बता सकते हैं। बिलाखिर उसने सारी बात खोलकर सामने रखी, जो काफ़ी गैर मुतवक्किल थी। वो हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? अंदाज मोहतात था। ये तो मिलकर ही मालूम होगा। उसने कमाल महारत से बात घुमा दी। ज़ुखरफ कुछ देर कबल ही ऑफिस से लौटी थी और अब नहाकर ताज़ा दम होने के बाद अपने बाल सुखा रही थी। तभी खुले दरवाजे पर मुलाजमा आकर रुकी। आपसे मैं कोई मिलने आया है बीबी जी। उसने अदब से इतला दी। ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आती हूँ। जवाब मिलने पर वह सर हिलाकर चली गई।
ज़ुल्फ़ ने गीले बाल सुलझाए बिना ऐसे ही पुष्पा छोड़े। गहरे गुलाबी काटन के सूट के साथ हल्के गुलाबी रंग में नेट का दुपट्टा कंधे पर लिया और कमरे से बाहर निकल गई। और ड्राइंग रूम में पहुंची तो वहां मौजूद शख्स को देखकर हैरान रह गई। वो हमदान था जो दोनों हाथ आपस में पिरोज किए सोफे पर मुंतज़िर सा बैठा था। आप यहाँ? उसे यकीन नहीं आया। जी मैं अचानक आने के लिए सॉरी, उम्मीद बुरा नहीं लगा होगा। वो मुहज़्ज़ब जवाब देता उठ खड़ा हुआ, जिसे ज़ुखरफ का ये निखरा निखरा सा रूप काफ़ी प्यारा लगा। नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा, बस आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। वो नॉर्मल होती आगे आई। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि इस खुदगर्ज दुनिया में कोई इतना मुखलिस मिल जाएगा। उसके अंदाज में बेपनाह कदर थी। मैं कुछ समझी नहीं। वो थोड़ी उलझी। आपको कॉल करने से पहले मैंने इसी मसले के लिए कई लोगों को कॉल की थी, जिनमें से कुछ तो मेरे अच्छे दोस्त भी थे, मगर उन सब ने गोलमोल जवाब देकर मुझे टाल दिया। ऐसा लग रहा था सब अपना सीक्रेट बताने से डर रहे थे कि कहीं मैं उनसे ज़्यादा कामयाब होकर उनके मुकाबले पर ही ना आ जाऊं। लेकिन सच कहूँ तो मुझे किसी के सीक्रेट्स नहीं जानने। मुझे तो बस गाइडेंस चाहिए, जो कोई देने को तैयार ही नहीं था। लेकिन आप वो वाहिद इंसान थे जिसने पूरी मुखलिसी के साथ मेरी मदद की, और इसी वजह से मीटिंग इतनी अच्छी गई। तो बस इसी के लिए आपको शुक्रिया कहने आया हूँ। उसने सादगी से वजाहत की और ज़ुखरफ उसे देखती चली गई। उसका खूबसूरत चेहरा किसी मासूम बच्चे के जैसा बेरिया था। ज़ुखरफ को वो वाकई एक मासूम बच्चा लगा जो अपने नन्हे कदम उठाकर चलने की कोशिश में था और मदद तलब नज़रों से आसपास के लोगों को इस उम्मीद पर देख रहा था कि शायद कोई उसका हाथ पकड़कर सहारा दे दे। लेकिन सब उस मासूम बच्चे से ये सोचकर डर रहे थे कि ये चलना सीखकर उनके मुकाबले ही खड़ा हो जाएगा। हो सकता है ये आपको थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन मेरी आदत है कि मैं अपने मोहसिन को स्पेशल थैंक्स ज़रूर कहता हूँ, तो इसीलिए छोटा सा थैंक्स। हमदान ने मेज़ पर से गुलदस्ता और चॉकलेट बॉक्स उठाकर उसकी जानिब बढ़ाया। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? वो हैरान हुई। ज़रूरत के वक्त जो काम आए वो इंसान बहुत ख़ास होता है, और ख़ास लोगों को ख़ास अंदाज में ही शुक्रिया कहते हैं। वो मुस्कुरा कर कहते हुए फिर उसे लाजवाब कर गया। साहिल मुझसे मिलना चाहता है? क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? फरवा मोबाइल कान से लगाए अपने बेडरूम में टहल रही थी। वजह नहीं बताई, बस अपने वकील के ज़रिए अलीशा को पैगाम पहुंचाया है मिलने का। दूसरी जानिब से पूछे गए सवाल पर उसने लाजमी जाहिर की, और अगर ये उसकी कोई चाल हुई तो? फरवा को खदशा हुआ। ठीक है, मैं जाती हूँ अलीशा के साथ। मुकाबले के कहने पर बिलाखिर वो राज़ी हो गई। अरे डोंट वरी डार्लिंग, इस बार साहिल कितना भी दिमाग चला ले हमसे नहीं जीत सकेगा। किसी बात के जवाब में फरवा ने इत्मीनान से तसल्ली कराई, जिसके लबों पर शातिर मुस्कुराहट थी। जी तो जनाब, तकले सिर्फ इतना ही। तो कौन होगा वो जो फरवा के साथ इस काम में मुलविस है? तो यकीन आपको भी इंतज़ार होगा और मुझे भी। वैसे तो मैं ये ई बुक नावल पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं बताऊँगी नहीं कि वो कौन है, ये तो आपको खुद ही पता चलेगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। जन्म लूँगी अगले एपिसोड के साथ। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग नॉवेल्स की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।